अब हम देखने वाले 2013 इकोनॉमी का क्वेश्चन, और ये आउटडेटेड क्वेश्चन है। अभी आपको जो क्वेश्चन करना है इसमें, हाँ, डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन इंडिया, ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर द डिले इन रोल आउट फॉर दिस रिजीम। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। अभी ना इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 2016 में आ गया, जीएसटी आ गया, रोल आउट हो गया, सब कुछ हो गया, बट उससे ये सीखने की जरूरत नहीं है कि अभी ये क्वेश्चन सीखना है कि इसमें दिक्कत क्या थी और क्यों नहीं आ रहा था इसमें, ये कुछ नहीं देखना है। इस क्वेश्चन में हमें जो सीखना है वो ये सीखना है, जो भी थोड़ा ऐसा लगे ना कि 2-4 साल में ये वाला चीज़ें सिस्टम हो सकता है, उसके बारे में न्यूज़पेपर कवर करने लग रहा हो दबा के, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई एक्ट या बिल पास हो जाए तभी वो आपके पेपर में आए, नहीं भाई। अगर उसका डिस्कशन भी हो रहा है ना कहीं इन एंड आउट, तो वो भी आपके पेपर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है। फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि जीएसटी का पीछे रीजन बताने थे, जो भी अपना जीएसटी ना उसके पीछे के रीजन बताने हैं कि भैया उसको हम लेके क्यों आ रहे हैं, लेके क्यों आ रहे हैं। तो हमारे टैक्स बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप के थे, सेचुरेटेड थे, उनको मिलाना था। फिर एक कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स रिजीम उसको अच्छा करना था, ये सारी चीज़ें। फिर एक क्या है, जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें थी हर स्टेट वाइज, उसको एक यूनिफॉर्म बनाना था। यूनिफॉर्मिटी इज द प्राइम रीजन टू ब्रिंग जीएसटी। तो उस को लेके आने के लिए हमें क्या था, जीएसटी लेके आना था। अभी उसके पीछे रीजन थे, वो आ नहीं पा रहा था, ये आ नहीं पा रहा था। ये ना जो जीएसटी 2004 में वी केलकर कमेटी थी, उसने रिकमेंड कर दिया था कि भैया ऐसा ऐसा चीज होनी चाहिए। उस टाइम पे भी लगभग 160-70 जो देश है ना, उसमें एक टाइप का जीएसटी टाइप का ग्लोबल मतलब एक सिस्टम चला होता था, जिसमें यूनिफॉर्म टैक्सेशन, कैस्केडिंग इफेक्ट, इस टाइप की चीजें को सब पे ध्यान रख के एक सिस्टम बना रखा था। 160-70 देशों ने, अपने इंडिया में नहीं था। तो वहां पे उन्होंने स्टडीज किया है, 2004 में ही रिकमेंडेशन दे दी है, बट हुआ ये 2016 में जाके। क्यों भाई? क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा था। कई सारी स्टेट्स थी, वो ये मान रही थी कि भैया इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। उस चीज़ में फिर जीएसटी कंपनसेशन भी दी गई है उन स्टेट्स को। छोटी स्टेट्स को फ़ायदा था, बड़ी स्टेट्स को नहीं था। प्रोडक्टिव वाली को फ़ायदा था, उनको नहीं। कुछ इस टाइप के सिस्टम थे। आप जीएसटी जब पढ़ोगे, इकोनॉमी में आज भी पढ़ना है, वैसे क्वेश्चन आ चुका है जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद भी। तो अब दोबारा 7-8-10 साल बाद रिपीट हो, चांसेस बहुत कम है, बहुत जीरो, मतलब 0.1% मान लो। बट वैसे आपको जीएसटी के पीछे पॉलिसी अगर आपको समझनी है ना, तो जीएसटी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब आपने जीएसटी करोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि स्टेट्स वगैरह में कैसे क्या किया जाएगा। फिर इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, जिसमें ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि इसको दोबारा से रोल बैक, इसको दोबारा से चेंज ना किया जा सके। तो पूरा पंगा था। इस क्वेश्चन से क्या सीखना है? इस क्वेश्चन से सीखना है कि पॉलिसी अभी आई भी ना हो, एक्ट या बिल आया भी ना हो, जस्ट सिंपल बातें भी चल रही हो, तब भी यूपीएससी उसको इम्पोर्टेंट मान के क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूज़पेपर में अगर बात चल रही हो तो वो ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की तो उसकी नॉलेज में पक्का रहनी ही रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, न्यूज़पेपर मस्ट है। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू।